हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले एपिसोड की ओर। तो इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 13 किए थे, जिसमें इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात की। आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे हम लोग डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। इससे पहले दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे उस ट्रेडिंग स्टाइल की जो इंट्राडे और पोजिशनल के बीच की एक कड़ी है, जिसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो ना बहुत जल्दी करना चाहते हैं और ना ही बहुत लंबा इंतजार करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या है और इसमें कैसे काम होता है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल इसमें किसी शेयर को 2 से 10 दिन या कभी कभी 2 से 3 हफ्तों के लिए पकड़ कर रखा जाता है, ताकि एक छोटे से ट्रेड या स्विंग से एक मुनाफा कमाया जा सके। फोकस होता है प्राइस के छोटे छोटे उतार चढ़ाव स्विंग को पकड़ने का। तो स्विंग ट्रेडिंग के एक की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पहला तो है, ट्रेड कुछ दिनों के लिए होता है, इंटरडे नहीं होता है। इंटरडे के बारे में जान बताया था ना आपको कि आज ही खरीदा और आज ही बेचा, दैट्स कॉल्ड टू इंटरडे। इंटरडे नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ हफ्तों के लिए होता है, दैट्स कॉल्ड टू स्विंग ट्रेडिंग। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा, रिस्क रिवार्ड को अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। चौथा, प्रॉफिट जल्दी आता है, लॉन्ग टर्म होल्ड की जरूरत नहीं होती। तो स्विंग ट्रेडर कैसे सोचता है, स्विंग ट्रेडर की थॉट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो स्विंग ट्रेडर ये सोचेगा कि कौन से शेयर में मोमेंटम है। दूसरा, कि उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। तीसरा, उसका चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर क्या सिग्नल दे रहा है। इस एग्जांपल पे देख लेते हैं। मान लो एक शेयर है, वो 200 रुपए पे अभी करंट प्राइस है, वो कभी 220 जाता है, फिर वापस 200 आ जाता है घूम के, और अब वो 221 पर ब्रेकआउट दे रहा है। अब समझ में आ रहा है? तो स्विंग ट्रेडर क्या सोचेगा, वो 200 से 220 पे घूम रहा था, अब वो 221 पे चले गया और ब्रेकआउट भी दे दिया, है ना, और रिटेस्ट भी कर लिया। तो उसको क्या करेगा, स्विंग ट्रेडर उसको बाई कर सकता है। 235 पे बाई कर सकता है, क्योंकि 21 पे स्टॉप लॉस दिया तो 235 पे बाई करेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस 215 पर रखेगा। 215 पर क्यों, क्योंकि 221 तो जा ही रहेगा बार बार, 215 पर स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग का टूल्स क्या होता है, उसको यूज कैसे किया जाता है? तो पहला टूल्स होता है, और सबसे बड़ा टूल्स, मूविंग एवरेज। चाहे 20 का लगाओ चाहे 50 का लगाओ। दूसरा, आरएसआई। आरएसआई क्या करता है, एक 30 और एक 60 का एक रेंज होता है आरएसआई में। 30 क्या करता है, ओवर सेल जोन दिखाता है, और 60 क्या करता है, ओवर बॉट जोन दिखाता है। तो इस आरएसआई से पता कर सकते हैं आपका शेयर ओवर सेल जोन पे चले गया है, अब यहाँ से खरीदारी आएगी, या तो 60 पे आ गया है तो आपका शेयर ओवरबॉट जोन पे चले गया है, यहाँ से बिकवानी आएगी। तो ऐसे हम लोग आरएसआई से पता कर सकते हैं। तीसरा होता है एमएसीडी, और चौथा होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न, कोई जगह कप हैंडल बन गया, कप विथ हैंडल बोलते हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, या फ्लैग बन गया, तो इससे हम लोग पता करते हैं, या स्विंग ट्रेडर पता करते हैं। स्विंग ट्रेडर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादातर डेली और 1 आवर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरडे की तरह नहीं। इंटरडे में 5 मिनट या 10 मिनट ज्यादातर। ठीक है, इंटरडे में 5 मिनट या 10 मिनट का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखा जाता है इसमें। स्विंग ट्रेडिंग के फायदे देख लेते हैं। पार्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए बढ़िया, कैपिटल पर ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, इसमें कम स्ट्रेस होता है, और स्क्रीन टाइम भी कम होती है। बार बार हमको जाके ट्रेड को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बारे में नुकसान भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान तो आपका गेप अप और गेप डाउन का है। अच्छा, उसमें क्या होगा नुकसान, उसमें आप पैसे लगा नहीं सकते। ये वीडियो में बताया था ना आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं तो उसमें आपका एसएल काम नहीं करेगा। 330 के बाद एसएल ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है, ओवरनाइट पोजीशन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर मार्केट आपका गेप अप या गेप डाउन हुआ, गेप अप हुआ तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, आपने बाई किया होगा। तो गेप डाउन हो गया तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसमें रिस्क होता है, गेप अप गेप डाउन का। अगला आता है, अगर आपने गलत एंट्री ले लिया तो लॉस भी बड़ा होगा। बड़ा भागता है तो प्रॉफिट बड़ा होता है, तो लॉस भी बड़ा होगा। तीसरा, इसमें पेशेंट और डिसिप्लिन। पेशेंट और डिसिप्लिन तो आपको स्टार्टिंग जीरो से भी बताया था, और जितना एडवांस में भी जाएंगे ना, वहां पर भी वही चीज बताऊंगा। पेशेंट और डिसिप्लिन हर जगह काम आता है, में भी काम आएगा। जरूरत तो हर जगह होती है, चाहे आप इंटरडे करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करो, चाहे लॉन्ग टर्म करो, है डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो बिगिनर के लिए एक सलाह देख लेते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करना इंटरडे से ज़्यादा आसान होता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन बिना चार्ट पढ़े सिर्फ टिप्स पर ना ट्रेड करें। ट्रेड से पहले आप प्लान तय कर लें, टारगेट और स्टॉप लॉस को लिख लें, सिस्टम में डाल लें। लिखने के बाद सिस्टम में, माइंड में ना, माइंड में रखोगे तो वो तो होल्ड ही हो जाएगा। अगला, रिस्क लेवल उतना ही लें जितना सहन कर सके आप। कि आपने 10,000 लाया, तो 1,000 2,000 रिस्क देखने की आपकी हैबिट है, तो आप 2,000 ही आप लॉस सहन करें, फिर निकल जाए। वन डे में एक ही ट्रेडिंग करें, बहुत है। तो चलते हैं आज की सीख। आज क्या सीखे हमने? स्विंग ट्रेडिंग में ना टाइमिंग की जल्दी होती है,
और ना इन्वेस्टिंग का लंबा इंतजार। ठीक है, जल्दी करना है कि बहुत लंबे समय में निकलना है। स्विंग ट्रेडिंग एक स्मार्ट पेशेंस का खेल है। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग एक शानदार तरीका है शेयर बाजार से सीमित समय में अच्छा मुनाफा कमाने का, बशर्ते आप रूल्स को फॉलो करें और स्ट्रेटेजी क्लियर रखें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और कौन कौन से पैटर्न बिगिनर्स के जरूर जानने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट करना ना भूलें। आपका जो भी क्वेश्चन है इस एजुकेशन रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए हमारे और आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तब तो हम अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो और लाते रहेंगे। मोटिवेशनल करिए हम, ठीक है, एडवांस वीडियो लाएंगे आपके लिए। जो पैसे में बेचते हैं हम आपको फ्री में देंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। चलिए, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। सोचिए, सीखिए और समझदारी से ट्रेड करिए। थैंक यू।